व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने टाइम एंड वर्क चैप्टर पे थे एंड उसके LOD 1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो टिल नाउ हम 45 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 46। सो लेट्स रीड। Sashi can do a piece of work in 25 days and Rishi can do it in 20 days. They work for 5 days and then Shashi goes away. In how many more days will Rishi finish the work? ओके, तो यहाँ पे बोला है शशि जो है वो एक काम को 25 डेज में कंप्लीट कर लेती है। तो ये उसका टाइम दे रखा है, शशि 25 डेज में एक काम को कंप्लीट कर लेती है। ऋषि कैन डू इट इन 20 डेज। अब वही काम जब ऋषि करती है तो उसे कितना टाइम लगता है? उसे 20 डेज लगते हैं। ऑलराइट, दे वर्क फॉर 5 डेज एंड देन शशि गोज अवे। ठीक है, वो वही टाइम पीरियड का ही सिचुएशन आ रही है। तो उसके लिए मैं पहले एफिशिएंसी निकालूंगा और वो वर्क डन बाय शशि प्लस वर्क डन बाय ऋषि करके टोटल वर्क डन के इक्वल कर दूंगा। दैट्स इट। सो एफिशिएंसी इनकी कितनी हो गई? मैं मान लेता हूँ टोटल वर्क डन था, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, दैट इज 100। ठीक है, सो 100 यूनिट्स का टोटल वर्क था। अब शशि जो है वो 25 दिन में ये पूरे 100 यूनिट बनाती है। तो एक दिन में कितना बनाती है? 100/25, दैट इज 4 यूनिट्स पर डे। ये उसकी एफिशिएंसी है। अब ऋषि को 20 दिन लगते हैं, तो मतलब इससे जल्दी बना रही है तो यूनिट्स भी ज़्यादा ही होंगे। 100 यूनिट बना रही है 20 दिन में, सो 100/20 दैट इज़ 5 यूनिट्स पर डे बना लेती है, मतलब इससे 1 यूनिट ज़्यादा। सो देयरफॉर ये इनकी हमें एफिशिएंसी पता चल गई। ऑलराइट, अब यहाँ पे बोला है दे वर्क फॉर 5 डेज एंड देन शशि गोज अवे। ओके, सो मैं इसको कैसे लिखूंगा? वर्क डन बाय शशि प्लस वर्क डन बाय ऋषि इक्वल्स टू टोटल वर्क डन। यही टोटल वर्क डन है भाई, जितना इसने काम किया प्लस जितना इसने काम किया वही पूरा काम है। कोई तीसरा बंदा तो है नहीं इसमें इन्वॉल्व। और वर्क डन होता क्या है? रेट इंटू टाइम। जैसे शशि का रेट क्या है? 4 यूनिट्स पर डे इंटू जितने दिन उसने काम किया, प्लस ऋषि का रेट 5 यूनिट्स पर डे इंटू जितने दिन उसने काम किया, इक्वल टू टोटल वर्क डन इज 100। सो यहाँ क्वेश्चन में बोला है दे वर्क फॉर 5 डेज एंड देन शशि गोज अवे, मतलब शशि ने 5 ही दिन काम किया और फिर उसके बाद वो चली गई। तो शशि का तो मुझे टाइम पता चल गया, उसने 5 दिन तक काम किया। अब यहाँ पे बोला है इन हाउ मेनी मोर डेज विल ऋषि फिनिश द वर्क। ऋषि ने कितने और ज़्यादा दिन लिए? तो उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा ऋषि का टाइम, कि ऋषि ने कितना टाइम लिया। सो 5 4 20 प्लस 5t इक्वल्स टू 100 एंड 5t कितना आ गया? 80 एंड t कितना आ गया? 80/5 दैट इज़ 5 टाइम्स 1 एंड 5 टाइम्स 6। सो 16 डेज लगे ऋषि को पूरा काम कंप्लीट करने में। अब ये तो 16 डेज टोटल डेज थे ना जितने ऋषि ने लिए, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है? इन हाउ मेनी मोर डेज विल ऋषि फिनिश द वर्क। मतलब इन 16 दिन में से 5 दिन तो वो उसके साथ ही ना, शशि के साथ, तो और कितने ज़्यादा दिन लिए? तो 16 - 5 11 डेज उसने मोर लिए और लिए बाकी काम को कंप्लीट करने के लिए। देयरफॉर ऑप्शन नंबर, इसमें तो दे नहीं रखा, तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज इज योर आंसर। एंड अगर बाई चांस गलती से लोग इसमें भी टिक कर लेते तो भी नन ऑफ दीज ही आता। तो चलो, इसमें तो तुक्का चल गया, लेकिन एग्जाम में नहीं चलेगा। ठीक है, सो ध्यान रखना कि हाउ मेनी मोर डेज बोला है या हाउ मेनी डेज बोला है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 47। पाइप A एंड B रनिंग टुगेदर कैन फिल अ सिस्टर्न इन 6 मिनट्स। अब A एंड B जब पाइप्स हैं वो एक साथ चलते हैं तो 6 मिनट्स में पूरे सिस्टर्न को भर लेते हैं। सिस्टर्न मीन्स टैंक। ठीक है, इफ़ बी टेक्स 5 मोर मिनट्स देन ए। ओके, बी 5 मिनट ज़्यादा लेता है ए से, तो मैंने मान लिया ए जो है वो x मिनट्स लेता है। ठीक है, बी कितने मिनट्स लेता है? बी लेता है 5 मिनट्स मोर देन ए, मतलब x + 5 मिनट्स लेता है। दैट्स इट, एंड दोनों का हमें पता ही है 6 मिनट्स लेता है टू फिल द सिस्टर्न। देन द टाइम इन ए एंड बी विल फिल द सिस्टर्न सेपरेटली व्हाट टाइम, पता नहीं। फिलहाल ये इन्होंने पूछा है कि ए और बी जो है वो कितना अलग से टाइम लेंगे सिस्टर्न को भरने के लिए, मतलब ए कितना टाइम लेगा एंड बी कितना टाइम लेगा। ठीक है, सो उसके लिए पहले मैं एफिशिएंसी निकालता हूँ। अब इसमें तो वेरिएबल आ गया है, अब एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? तो मैं टोटल वर्क डन मैं इसे 1 मान लेता हूँ। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, अब तो कोई एलसीएम का चक्कर ही नहीं है, वेरिएबल आ गया। तो ए जो है वो x मिनट्स में 1 यूनिट बनाता है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा? 1/x यूनिट पर मिनट। ये ए की एफिशिएंसी है। बी कितना बनाता है? बी बनाता है x + 5 मिनट्स में 1 यूनिट, तो 1 मिनट में 1/x + 5 यूनिट्स।
ये बी की एफिशिएंसी है। अब ए प्लस बी जब साथ में काम करते हैं तो 6 मिनट में एक यूनिट को बनाते हैं, तो ये कितना हो गया 1/6 यूनिट्स पर मिनट बनाते हैं। अब ये 1/6 जो है इसको मैं 1/x प्लस 1/x+5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। ए प्लस बी भी तो यही है, ए प्लस बी 1/6 है एंड ए प्लस बी क्या है 1/x प्लस 1/x+5। करते हम एफिशिएंसी की ही बात रहे हैं, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। सो 1/6 इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x+5 प्लस x, ठीक है। सो ये उधर चला जाएगा एंड मल्टीप्लाई भी लगातार मैं करता हूँ, x² प्लस 5x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2x इंटू 6 12x प्लस 6 5 30, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में कैलकुलेशन कर दिया, तो आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो यही आएगा। सो x² माइनस 7x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। सो x माइनस, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, जिसको आती है वो कर लेना, जिसको नहीं आती यूट्यूब पे बहुत वीडियोस पड़े हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। वरना बाद में हम अलजेब्रा हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो x माइनस ये कितना बन जाएगा 30 चाहिए हमें, 10 एंड 3, सो x माइनस 10 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब x की हमारी दो वैल्यूज़ आ रही हैं, ये तो x 10 के इक्वल होगा या x माइनस 3 के इक्वल होगा, है ना। अब क्या -3 हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, किसी की एफिशिएंसी माइनस में थोड़ी होगी भाई, वो काम नेगेटिव में थोड़ी कर रहे हैं, तो -3 पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल आंसर इज 10। सो x की वैल्यू आ गई 10 एंड हमसे पूछा क्या था, a और b का टाइम पूछा था सेपरेटली, तो उसके लिए मुझे a और b की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। सो a की एफिशिएंसी थी 1/x यूनिट्स पर मिनट, सो 1/x यूनिट्स कितना हो गया 1/10 यूनिट्स पर मिनट, ठीक है। सिमिलरली b की कितनी थी 1/x+5 यूनिट्स पर मिनट, मतलब 1/15 यूनिट्स पर मिनट। एंड टोटल वर्क डन कितना था भाई, टोटल वर्क डन हमने ऊपर एज्यूम किया था 1 यूनिट का। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम हमें पता था वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, यही टाइम है। सो टाइम बाय ए को कितना टाइम लगता है, वर्क डन इज़ 1 डिवाइडेड बाय रेट इज़ 1/10, मतलब ये 10 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 10 मिनट्स लगते हैं ए को पूरा सिस्टम भरने के लिए। एंड टाइम टेकन बाय बी को कितना टाइम लगता है 1/1 तो टोटल यूनिट्स था, ठीक है, 1/15 ये रेट है, तो ये 15 ऊपर चला जाएगा, 15 मिनट्स इज योर आंसर। सो ए को लगने वाला टाइम है 10 मिनट्स एंड बी को लगने वाला टाइम है 15 मिनट्स। सो कौन सा आंसर होगा 15-10 या 10-15, क्वेश्चन में देखते हैं। देन द टाइम इन ए एंड बी, तो ए एंड बी बोला है तो पहला कौन सा है ए, तो पहले आएगा 10 एंड देन 15। सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी 10 minutes and 15 minutes is your answer. Now question number 48. A certain number of men complete a piece of work in 60 days. If there were 8 men more, the work could be finished in 10 days less. How many men were originally there? ओके, सो अब ये वर्कर्स इन लॉट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सो यहाँ पर बोला है अ सर्टेन नंबर ऑफ मेन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। अब मुझे नहीं पता कितने मैन ने 60 डेज में काम कंप्लीट किया, मैं मान लेता हूँ भाई वो एक्स नंबर ऑफ मेन थे जिन्होंने 60 डेज में काम को कंप्लीट कर दिया। तो टोटल वर्क डन क्या हो गया, टोटल वर्क डन हमें सबको पता है वर्कर्स इन लॉट में क्या होता है 60 इंटू एक्स, यानी 60x मैन डेज, ठीक है। अब सेकेंड सिचुएशन क्या है, इफ़ देयर वर 8 men मोर, 8 men ज़्यादा होते हैं, तो अब क्या सिचुएशन है x प्लस 8 men, ओके। द वर्क वुड बी फिनिश्ड इन 10 days लेस, 10 दिन कम में हो जाता, तो पहले 60 दिन में होता है, अब 10 दिन कम लग रहे हैं तो मतलब 50 डेज। सो अब वर्क डन क्या है इस सिचुएशन के हिसाब से 50 इंटू एक्स 50x प्लस 50 इंटू 8 400 मैन डेज। लेकिन ये वर्क डन और ये वर्क डन ये तो सेम ही है भाई, काम तो सेम ही कर रहे हैं। यहाँ पर x मैन है 60 दिन में कर रहे हैं, यहाँ पर x प्लस 8 मैन है 50 डेज में कर रहे हैं, काम तो सेम ही है, तो हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। सो 60x मैन डेज इक्वल्स टू 50x प्लस 400 मैन डेज। अब मैन डेज से मैन डेज कैंसिल, सो 50x इधर जाएगा 10x इक्वल्स टू 400 एंड x की वैल्यू आ गई 40। ऑलराइट, अब हमसे पूछा क्या था हाउ मेनी मैन वर ओरिजिनली देयर, ओरिजिनली कितने मैन थे, तो वो हमने x माना था एंड x की वैल्यू आ गई 40। सो ओरिजिनली 40 मैन वर देयर, ठीक है, दिस इज आवर आंसर।
सो दीज आर द सॉल्यूशंस फ्रॉम 46 टू 48। आई होप आपकी समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।